टेलीवेजर्स का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, आशा वर्कर्स का मुद्दा है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट का मुद्दा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर का मुद्दा है, लैंड ओनर्स का मुद्दा है। कितने मुद्दे सर आपको गिनवाए? 50+ का लक्ष्य आप कह रहे हैं, क्या इन मुद्दों को हल किए बिना जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? ये ट्रेंड जी एक इश्यूज थे जो आप ही मेरे पास लेके आते थे, आज उनका समाधान हुआ है। जो जिनका नहीं अभी हुआ तो उनको तो बंद कर दिया, वो तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। मेरी बात सुनिए ना जी, इस जीत का श्रेय किसको जाता है? ये प्रचंड बहुमत से जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है मध्य प्रदेश, यहाँ 20 साल से बीजेपी है, 20 साल, और फिर बीजेपी की जीत हुई है। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, कमाल हुआ है, कमाल। मोदी लहर, कोई शक नहीं, जो मोदी साहब ने काम किए, जो मोदी साहब ने गरीबों का भला किया है, जो गरीबों को मकान, गरीबों को फ्री राशन, इलाज के लिए 5-5 लाख गोल्डन कार्ड से, किसानों के खाते में 6-6 हजार, गरीबों को जो सोशल वेलफेयर, ओल्ड एज या जो अन्य पेंशन्स, और जो डेवलपमेंट, गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी, जल जीवन मिशन, ये उसकी जीत है, ये डेवलपमेंट की जीत है, ये देश की जनता की जीत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की जीत है। इस जीत की लहर जम्मू कश्मीर तक पहुंचेगी अगर यहाँ पर? यकीनन, आपने खुद ही कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जम्मू में बयान दिया है, वो ये भी कह रहे थे, मैंने तो कि सोचा यही हाल होगा जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, यही अगर ट्रेंड चलता रहा तो जम्मू कश्मीर में भी अपोजिशन का सुपड़ा साफ होगा। ये तो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। आगे इसको बढ़ा दिया गया है कि ये और 2028 तक फ्री राशन पूरे देश में सबको मिलेगा। उसके साथ जो गरीबों के पंचायतों में मकान बनाएंगे, एक पंचायत में 200, 300 मकान बनाएंगे। एक चीज अब आपके, हम जम्मू कश्मीर की बात, तभी तो लोग मोदी जी को वोट दे रहे हैं, बिल्कुल। तभी तो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कार्य दिखाया, शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा किया कि आज भी मोदी लहर दमखम से सामने आ रही है। पर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। जम्मू कश्मीर की जो लीडरशिप है, क्या उससे जनता मुत्तफिक है? क्या जम्मू कश्मीर की लीडरशिप ने जनता के जो मुद्दे हैं, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं, उसका ध्यान रखा है? टेलीवेजर्स का मुद्दा है, होमगार्ड्स का मुद्दा है, आशा वर्कर्स का मुद्दा है, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की रिपोर्ट का मुद्दा है, सीपीडब्ल्यू वर्कर का मुद्दा है, लैंड ओनर्स का मुद्दा है। कितने मुद्दे सर आपको गिनवाए? 50+ का लक्ष्य आप कह रहे हैं, क्या इन मुद्दों को हल किए बिना जम्मू कश्मीर में 50+ का लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? ये ट्रेंड नहीं है। जी रश्मि जी, एक जमाना होता था जब जम्मू कश्मीर में किसी भी नौकरी के लिए रिजल्ट्स निकलते थे, केएस के रिजल्ट्स निकलते थे जी, या फिर यहाँ सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती, पुलिस की भर्ती, टीचर्स की भर्ती, लेक्चरर्स की भर्ती, या कोई भी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर में होती थी, रिजल्ट्स निकलते ही जम्मू कश्मीर में हंगामा शुरू होता था, भ्रष्टाचार, चोर बाजारी के आरोप लगते थे। आज केएस की रिजल्ट्स निकल रहे हैं, गरीब से गरीब बच्चे, ऑटो चलाने वाले की बेटी आज केएस बन रही है। पुलवामा का एक लड़का, नौजवान, जो दिन में पेंट करता है, रात को स्ट्रीट लाइट में पड़ता है, वो नीट का टेस्ट क्वालिफाई करके डॉक्टर बन गया। आज ना जम्मू में इस प्रकार का कोई आरोप लगा रहा है, ना कश्मीर में, क्योंकि शाम 5 बजे इंटरव्यू खत्म होते हैं और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन 7 बजे उसका रिजल्ट पब्लिश कर देती है। ये ईमानदारी से काम हुआ है। उसके साथ साथ कितने ऐसे सरकारी एम्प्लॉइज के इश्यूज थे जो आप ही मेरे पास लेके आते थे, आज उनका समाधान हुआ है। जो जिनका नहीं अभी हुआ तो उनको तो बंद कर दिया, वो तो अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते। मेरी बात सुनिए ना, अब बात रही डेली वेजर्स, बात रही वीडीजीज, होमगार्ड्स या आशा वर्कर्स, हमारी बहनें, ये तमाम मसले
हमारे एजेंडे में है। ये मसले हम हल करेंगे। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं। एक जमाना था कि डेली वेजर्स को यह कहा जाता था कि यह बैकडोर एंट्री है। बीजेपी ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की, बीजेपी ने इन सभी डेली वेजर्स भाई बहनों को सरकारी मुलाजम का स्टेटस दिलाया जब इनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दी। वीडीजी का मसला हमने हल किया, अब उनको मंथली जो ऑनरेरियम आ जाए उसके लिए हमें कोशिश कर रहा हूं। होम गार्ड, आशा वर्कर्स, ये मसले भी हम हल करेंगे, यकीनन हल करेंगे। कब सर करेंगे? देखो, हो सकता है कुछ वक्त लगे, लेकिन कितना और सर? जरूर हल कर। जो ऊपर वाले को प्यारे होंगे उनके परिवार का क्या सर? क्योंकि उम्मीद थी ना भाजपा भगवान से। सबको लंबी उम्र दे। भाजपा नहीं, ये सच्चाई है सर, एक दिन सबको जाना है। पर जिन्हें उम्मीद है भाजपा से कि आप खुद ही कहते हैं कि 70 सालों से जो नहीं हुआ अब हो रहा, उन चीजों को सही रास्ते पर लाया जा रहा है। रश्मि जी, एक बात बताओ, जिसने ये स्कीमें बनाई है डेली वेजर्स, इनकी कितनी सैलरी होती थी पता है आपको? 500 तो 1000, स्किल वालों को 1000, अनस्किल्ड को 500, और 250 वाले भी थे रश्मि जी। हमें पता है। आज बीजेपी ने कम से कम 9200-9500 महीने का ऑनरेरियम, और वो भी महीने का उनके अकाउंट में आता है, वरना यहाँ 40-40 महीने की पेंडेंसी पड़ी हुई है पुराने जमाने की। अभी भी पड़ी है सर। पुराने जमाने की है ना, बीजेपी की जमाने की नहीं है। मैं तो वो भी चाहता हूं कि ये सरकार तो ये इनको पुरानी पेंडेंसी क्लियर करे और इनके मसले। पर जो उन्होंने कहा है कि जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा हम भाजपा को समर्थन नहीं करने वाले, उनका क्या हो गया? देखो, ये मसला बीजेपी ही हल करेगी, और ये तभी हल होगा। मैं मोदी आपको जी गारंटी है ना, तो गारंटी कौन देगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर में? गारंटी कौन उठाएगा? आप तो वकील भी बने थे, वो भी रहेगी वकील। नहीं, मैं पक्का वकील। हाँ, जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के, पता है वकील, कोरे कागज पे सिग्नेचर की, आज भी पड़ा कागज। देखो, उनकी मुलाकातें कराई है ना, मुलाकातें कराई, हुआ कैसा है? उनकी सारी सैलरी आई है। जो उनके जम्मू में जिस दौर में जिस थे, मुद्दे को लेकर वो थे, वो मुद्दा तो वही कमी था ना। गांव से उनकी, आप कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा वकील हूँ, क्या वकालत? जो गांव में दूर दराज के मिलिटेंसी के गांव में थे, उनको वहां से ट्रांसफर करके शहर के पास सुरक्षित जगहों पर लाया गया है। अभी भी उनके कॉल्स आते हैं, हमें बड़े परेशान हो गए। चलो, मैं मिलता हूँ। मैं ऐसी जगह ट्रांसफर किए बच्चों को, मतलब पूरा दिन वो दूर दराज से हो गए, जहाँ पे बच्चों को स्कूल जाना। अब उनको नजदीक, उनको रिलोकेट किया गया है वहाँ।